हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट लाइव के सेकंड एपिसोड को। आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ और ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए। और चलिए अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जिहो और सेही को बस स्टॉप पे दिखाया जाता है, जहाँ सेही बस का वेट कर रहा होता है और जिहो उसे थैंक यू कहती है और वो हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। सेही उसे हैंडशेक करता है और उसे लाइफ के लिए गुड लक कहता है और वो स्माइल करता है और तभी अचानक जिहो उसके करीब आकर उसे किस करती है और फिर बस आ जाती है और उस बस में चली जाती है। सेही वहीं खड़ा होता है और फिर उसे पता चलता है ये लास्ट बस थी। इसके बाद सेही टैक्सी में अपने घर पहुंचता है। आगे सीन चेंज होकर मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहां सेही की नींद खुलती है और वो बाहर निकलता है और जिहो के रूम का गेट खुला होता है, पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता। फिर सेही को अपना ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाया जाता है और तभी उसके पास सेंगो का कॉल आता है और वो उसे बुलाने लगता है। सेही उसे कहता है कि वो अपनी छुट्टी के भी दिन उसके लिए काम क्यों करेगा, तो सेंगो उसे बताता है कि वो किसी लड़की के साथ मीटिंग पे जाने वाला है और वो इसीलिए सेही को भी अपने साथ चलने को कहता है। बट सेही उसकी बात से नाराज हो जाता है और वो सेंगो को डांटने लगता है और वो उसे खूब बातें सुनाता है, तो सेंगो उससे घबरा जाता है और वो खुद सेही को सॉरी कहता है। फिर वो सेही से उसके रूममेट के बारे में पूछता है, बस सेही अपना कॉल काट देता है और वो अपने कैट के साथ बड़े ही आराम से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें जिहो को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दिखाया जाता है और वो वहाँ पे अपने लिए चीजें ले रही होती है और वो सूजी के साथ फोन पे बातें कर रही होती है और बातों ही बातों में जियो किस के बारे में बहुत ही कैजुअली बातें करने लगती है। तो सूजी उससे पूछती है कि क्या वो किसी को डेट कर रही है और वो कहती है कि वो बिना सूजी को बताए डेट किसी को भी ना करे, पर जियो डेटिंग के बाद से इनकार करती है और वो घबरा जाती है और वो सूजी के कॉल को कट कर देती है। फिर वो अपने लैंडलॉर्ड के लिए एक टूथब्रश का किट लेती है और वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, पर वो कहती है कि वो अपने लैंडलॉर्ड को ये गिफ्ट देना चाहती है। फिर उसे रास्ते में जाते दिखाया जाता है और वो किसी कपल को किस करते हुए देखती है और वो बोलती है कि किस करने के लिए किसी को डेट करने की क्या जरूरत है, और उसने भी अपना फर्स्ट किस ऐसे ही किसी अनजान इंसान को किया है और वो लास्ट नाइट वाले किस के बारे में सोचने लगती है और ऐसे ही सोचते हुए वो अपने बिल्डिंग के बाहर तक पहुंच जाती है और तभी हमें सेही को बाहर गार्बेज फेंकते दिखाया जाता है और वहीं से जिहो गुजरती है, बट वो दोनों एक दूसरे को नहीं देखते। इसके बाद जिहो लिफ्ट के अंदर जाती है और तभी लिफ्ट के अंदर सेही भी चला आता है, पर उन दोनों ने एक दूसरे का फेस नहीं देखा होता है और तभी अचानक वो दोनों एक दूसरे का फेस देख लेते हैं और जिहो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सेही भी घबरा जाता है, बट वो जिहो से कुछ भी नहीं कहता। फिर वो अपने फ्लोर पे बाहर निकलता है। लिफ्ट में जिहो याद करती है कि क्या ये वही इंसान है जिसे उसने लास्ट नाइट किस किया था और क्या ये इंसान भी यहीं पे रहता है। फिर वो सोचती है कि उसे घर जाना चाहिए और वही जगह अभी उसके लिए सबसे ज्यादा सेफ है। फिर वो घबराते हुए लिफ्ट से निकलती है और वो जल्दी से अपार्टमेंट के अंदर जाती है और वो अपार्टमेंट में पहुंचकर बोलती है कि अब वो सेफ है और वो अपने घर पहुंच चुकी है। और तभी उसकी नजर गेट पे रखे हुए शूज पे जाती है और वो सोचती है कि लगता है कि ओनर आज घर पे है और वो कहती है कि वो अपने लैंडलॉर्ड से पूछेगी और वो शू के साइज को देखकर घबरा जाती है और वो सोचती है कि इतना बड़ा शू लैंडलॉर्ड आके कैसे पहनती है। और तभी वहाँ पे सेही उसके सामने आता है। जियो उसका फेस नहीं देखती और वो उसे हेलो कहती है। फिर वो सेही की तरफ देखती है जो कि कैट लिए उसके सामने खड़ा होता है और जियो उसे वहाँ देखकर घबरा जाती है और वो सेही से पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। सेही उसे कहता है ये बात सेही को उससे पूछनी चाहिए और जियो उसके घर के अंदर कैसे आ गई। जियो उसे कहती है कि वो यहीं पे रहती है। फिर जियो उससे कहती है कि शायद वो गलत घर पे आ गई है और ये कहकर वो जाने लगती है, पर तभी सेही उसके फोन पे कॉल लगाता है और वो जियो का ही नंबर होता है। आगे हमें होरांग और उसके बॉयफ्रेंड को उनके घर पे दिखाया जाता है, जहाँ होरांग का बॉयफ्रेंड उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा होता है। फिर वो दोनों रोमांटिक होने लगते हैं और तभी उन दोनों के फोन पे कॉल आता है। होरांग के पास जियो का कॉल आता है और उसके बॉयफ्रेंड के पास सेंगो का। सेंगो उसे बोलता है कि उसने लड़की को सेही के घर पे क्यों भेजा। वहीं जियो होरांग को बताती है कि उसका लैंडलॉर्ड कोई लड़का है। फिर सेंगो और होरांग के बॉयफ्रेंड को मिलते दिखाया जाता है। होरांग का बॉयफ्रेंड सेंगो को कहता है कि उसने ये बात क्यों नहीं बताई कि सेही कोई लड़का है और उसने बस एक ग्रुप फोटो भेज दी थी, जिस वजह से ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वहीं दूसरी तरफ हमें जियो और सेही को साथ में काउच पे बैठे दिखाया जाता है। जियो उसे बोलती है कि सारे लोगों ने अपनी गलती के लिए उसे सॉरी कहा है और वो सेही को बताती है कि उसने जब सेही का नाम सुना था तो उसे ऐसा लगा था
कि सेही कोई लड़की है। सेही उसे बोलता है कि वो भी उसके नाम के एक लड़के को जानता है। और तभी भूख की वजह से जियो के पेट से आवाज आने लगती है और जियो खांसने लगती है, जिससे कि सेही वो आवाज ना सुन पाए। सेही उसे कहता है कि उसे कुछ काम है और वो जियो से कहता है कि वो सब कुछ डिसाइड कर ले और तब तक वो बाहर से आता है। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है और जियो जमीन पे लेट जाती है और वो बहुत घबराई होती है। आगे सीन चेंज होकर हमें जियो को अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट पे बैठे दिखाया जाता है और जियो वहाँ पे खा रही होती है। हुरांग उसे सॉरी कहती है और वो कहती है कि लड़कियों वाले नाम की वजह से उसे कंफ्यूजन हो गई थी। पर सूजी जियो के लिए बहुत वरीड होती है। जियो उन दोनों को सेही के बारे में बताने वाली होती है, पर तभी उसके दोनों फ्रेंड्स मिलकर उससे अजीब अजीब क्वेश्चंस करने लगते हैं, तो वो उन दोनों को कुछ भी नहीं बताती। दूसरी तरफ सेही और सेंगो को साथ में दिखाया जाता है। सेही सेंगो की तरफ कंटिन्यू देख रहा होता है और सेंगो उससे नजर नहीं मिलाता और वो जल्दी जल्दी खाने लगता है। फिर वो सेही को कहता है कि क्या वो सेंगो को मारना चाहता है तो वो मार ले। सेही उसे कहता है कि जियो ने उसके घर को अच्छे से संभाला और उसके कैट का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा, पर उसे नहीं पता था कि वो लड़की है। सेंगो उससे पूछता है कि क्या वो ब्यूटीफुल है या फिर क्यूट है, और तभी सेही के पास जियो का मैसेज आता है और वो कहती है कि वो आज उसके घर पे नहीं आएगी और वो अपने फ्रेंड्स के घर पे आज रात सोने वाली है। और तभी हमें जियो और सूजी को उनके कार में साथ जाते दिखाया जाता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी सूजी के पास उसके ऑफिस से कॉल आता है और वो बातें करने लगती है और वो जियो को बताती है कि उसे ऑफिस में वापस जाना होगा। सूजी जियो को वापस अपार्टमेंट में जाने को बोलती है। जियो उसे कहती है कि वो रास्ते पे उसे उतार दे और वो यहाँ से चली जाएगी, तो सूजी उसे एक बस स्टॉप पे उतार देती है। रास्ते में उतरने के बाद जियो सोचती है कि अब वो क्या करेगी और वो कहाँ जाएगी। इसके बाद से ही अपने घर पहुँचता है और वो अपने घर पे जियो को वापस पाता है। फिर उन दोनों को साथ में काउच पे बैठे दिखाया जाता है। जियो से बोलती है कि वो सिर्फ यहाँ पे से सॉरी कहने के लिए आई है और जो भी उसने बस स्टॉप पे किया था। सेही जियो को कहता है कि जियो ने उस पे बस स्टॉप पे अटैक किया था। जियो बोलती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो उस दिन बस मूड में थी और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो सेही को हरास करना चाहती थी। और जियो अटैक वाली बात से बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो सेही को बताती है कि उसके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है और उसके काम हो जाने के बाद वो यहाँ से चली जाएगी। ये बोलकर वो अपने रूम पे चली जाती है और फिर वो अपने रूम पे जाकर डायरेक्टर को मेल करती है और सेही अपने रूम पे जाता है और वो अपने रूम को अंदर से लॉक करता है, जिससे जियो घबरा जाती है। आगे सीन चेंज होकर हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ जियो के पास उसके डायरेक्टर का कॉल आता है। फिर हमें जियो को जल्दी जल्दी उनसे मिलने के लिए जाते दिखाया जाता है और वो उस जगह पे युंगसुक को देखती है। फिर जियो को डायरेक्टर युंगसुक के साथ बैठे दिखाया जाता है, जहाँ डायरेक्टर युंगसुक और जियो को साथ में राइटिंग पे काम करने को कहता है। आगे हमें उन दोनों को कार में बैठे दिखाया जाता है और वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं। इसके बाद जियो अपने घर जाती है और वो अपने रूम पे जाकर राइटिंग स्टार्ट करती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लिखते लिखते रात हो जाती है और इसके बाद फिर सुबह हो जाती है और इसी बीच वो घर का सारा काम भी करती है और वो पूरी साफ सफाई भी बड़े मन से करती है और ऐसे करते हुए उसकी राइटिंग कंप्लीट हो जाती है। दूसरी तरफ हमें सेही को उसके ऑफिस में बैठे दिखाया जाता है, जहाँ उसके पास लोन के पेमेंट के लिए बैंक से मैसेज आता है और फिर वो अपने लिविंग एक्सपेंस का हिसाब करने लगता है। और तभी वहाँ पे सेंगो आता है और सेही उसे अपने रिटायरमेंट की पूरी प्लानिंग बताता है। आगे हमें सेही को उसके घर पे आते दिखाया जाता है और वो घर आने के बाद अपने कैट को देखकर बहुत खुश हो जाता है। और तभी उसकी नजर जियो पे जाती है, जो अपने बेड से औंधे होकर गिरी होती है और फिर सेही जाकर उसके रूम के गेट को बंद कर देता है। फिर हमें सेही को वॉशरूम में ब्रश करते दिखाया जाता है और वो देखता है कि वॉशरूम के टाइल्स बहुत ज्यादा चमक रहे होते हैं। इसके बाद वो किचन में जाता है और किचन के सिंक का भी यही हाल होता है, इवन उसका पूरा घर ही चमक रहा होता है। फिर वो अपने लैपटॉप पे हिसाब करने लगता है कि जियो उसके आज तक के टेनेंट में से सबसे ज्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट डे वो ऑफिस में सेंगो को ये सारी बातें बताता है। सेंगो से बोलता है कि उसे जियो के साथ रहना चाहिए, पर सेही उसे कहता है कि वो जियो के साथ नहीं रह सकता। सेंगो उसे कहता है पर क्यों नहीं, और आजकल ये सब नॉर्मल है और सेही को तो डेटिंग में भी इंटरेस्ट नहीं है। पर सेही कहता है कि वो नहीं रह सकता बिकॉज उसके साथ रहने में बहुत ज्यादा रिस्क है। नेक्स्ट मॉर्निंग सेही को ऑफिस जाते दिखाया जाता है और वो अपने बिल्डिंग के बाहर जियो को गार्बेज फेंकते देखता है और वो उसे जाकर कहता है कि क्या उसने घर की इतनी अच्छे से साफ सफाई की थी। जियो उसे यस बोलती है और तभी वो उससे पूछता है पर जियो ने उसे किस क्यों किया था। उस जगह पे कुछ लोग होते हैं जिससे जियो घबरा जाती है
और वो उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देती। इसके बाद उन दोनों को पार्क में बैठे दिखाया जाता है, जहाँ जियो उससे कहती है बिकॉज उसने आज तक किसी को भी डेट नहीं किया और ना ही किसी को किस किया था, और किसी को डेट करने के लिए हमारे पास पैसा और टाइम होना चाहिए, और जियो के पास ये दोनों ही नहीं है। तो उसे लगा कि यही सही है, पर सेही कहता है कि वो जियो को समझ सकता है, और वो जियो को अपनी थिंकिंग इस बारे में बताता है, और वो जियो को कहता है कि जियो किसी भी तरह के लव या रिलेशनशिप को सर्च नहीं कर रही है, और ये बात उसे बहुत पसंद आई। और वो जियो को बताता है कि जियो उसकी आज तक की सबसे बेस्ट टेनेंट है, और वो जियो को अपने घर पे रहने के लिए भी अलाउ कर देता है, पर उन दोनों के बीच प्यार जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस बात को सुनकर जियो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आगे हमें जियो और हुरांग को साथ में दिखाया जाता है, और जियो उसे सारी बातें बताती है। हुरांग उसे कहती है पर वो एक लड़के के साथ कैसे रह सकती है। जियो कहती है कि फिलहाल उसके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है, तो ये जगह ही उसके लिए सबसे बेस्ट है। आगे हमें जियो को डायरेक्टर के ऑफिस में दिखाया जाता है, और वो अपनी स्टोरी लेकर वहाँ पे बैठी होती है कि तभी वहाँ पे डायरेक्टर और यंगसुक के साथ उसकी सीनियर राइटर भी आ जाती है, जिसे वो 5 सालों से असिस्ट कर रही थी। और अपनी बॉस को वहाँ देखकर जियो नर्वस हो जाती है, और जियो को कहा जाता है कि वो अगेन अपने राइटर को ही असिस्ट करेगी, और उसे बोला जाता है कि वो एक असिस्टेंट राइटर ही रहेगी, जिसे सुनकर जियो दुखी हो जाती है। सीन चेंज होकर जियो को अपार्टमेंट में साफ सफाई करते दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे सेही आता है, और वो जियो की काम की बहुत तारीफ करता है। जियो उसकी बातें सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद सेही को मैच देखते दिखाया जाता है, और तभी जियो वहाँ पे आती है। फिर उन दोनों को साथ मिलकर मैच देखते दिखाया जाता है। जियो सेही से पूछती है कि उसने अब तक शादी क्यों नहीं की, और उसके एज के लोग इस एज पर आकर शादी कर लेते हैं। सेही उसे कहता है कि वो और कैट इस घर के लिए काफी है, और वो शादी कभी भी नहीं करेगा, और वो बताता है कि उसे अपने घर का लोन 30 सालों तक चुकाना है, जिसे सुनकर जियो घबरा जाती है। आगे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जियो गार्बेज फेंकने जाती है, और वो सेही की बातों के बारे में सोचने लगती है, और वो कहती है कि सेही कैसा इंसान है, और उसके अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है, और वो जियो के टाइप का बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो वहाँ से वापस जाने लगती है, और वो लिफ्ट में जा रही होती है, और तभी लिफ्ट के अंदर एक लेडी आती है, और वो दोनों सेम फ्लोर पे बाहर आते हैं, और जियो अपने अपार्टमेंट में जाने लगती है। वो लेडी उसे बताती है कि ये घर उसके बेटे का है, और हमें पता चलता है कि वो लेडी सेही की मॉम होती है। इसके बाद सेही और उसकी मॉम को साथ बातें करते दिखाया जाता है, जहाँ सेही की मॉम उसे कहती है कि क्या वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, पर सेही उन्हें बताता है कि जियो बस उसकी एक टेनेंट है। पर उसकी मॉम उसे कहती है कि वो लड़की के साथ कैसे रह सकता है, और वो उसे कहती है कि वो शादी कब करेगा, और वो सेही को बताती है कि उसके डैड उसके मॉम को डिवोर्स देना चाहते हैं, और अगर सेही ने शादी नहीं की तो उन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। आगे हमें सेही और जियो को साथ बातें करते हुए जाते दिखाया जाता है। सेही जियो को सॉरी कहता है, पर जियो उसे कहती है कि वो उसकी मॉम है, और हर पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर करते हैं। जियो उसे कहती है कि वो दूसरी जगह जाकर रह लेगी, और वो दूसरी जगह चली जाएगी। सेही उसे ओके कहता है। ये कहकर वो अपने काम के लिए चला जाता है। इसके बाद जियो अपने रूम पे जाकर अपनी चीजें पैक कर रही होती है। इसके बाद उसे युंगसुक के साथ दिखाया जाता है, जहाँ युंगसुक उसे छोटी सी ऑफिस वाली जगह पे ले जाता है, और वो जगह युंगसुक ने ही उसके लिए अरेंज की होती है, और जहाँ जियो को पता चलता है कि उसकी लिखी हुई स्टोरी को पूरा ही चेंज कर दिया होता है। युंगसुक उसे कहता है कि उसने सुना है कि वो अच्छे कॉलेज से पास आउट है, और उसके फ्रेंड्स जरूर अच्छी सैलरी कमाते होंगे, तो जियो क्यों ऐसे जी रही है, और वो 30 साल की हो चुकी है, तो उसे अब पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए। फिर हमें सेही को उसके घर पे जाते दिखाया जाता है, और उसकी मॉम उसे किसी लड़की के बारे में बताने लगती है, और सेही को अपने घर पे जियो का एक नोट मिलता है, जिसमें उसने सेही को थैंक यू कहा होता है। आगे सीन चेंज होकर हमें सेही और सेंगो को किसी की वेडिंग अटेंड करते दिखाया जाता है, और उस शादी में सूजी और हुरांग भी होते हैं, और शादी को लेकर सेही और सेंगो अपनी अपनी थिंकिंग बताने लगते हैं, और उन दोनों में बहस होने लगती है। सेंगो सेही को भी शादी कर लेने को कहता है, और दूसरी तरफ सूजी और हुरांग जियो के आने का वेट कर रहे होते हैं, और फिर वहाँ पे जियो आती है। इसके बाद हमें उन लोगों को उनके फ्रेंड्स के साथ खाने के टेबल पे बैठे दिखाया जाता है, जहाँ उनके सारे फ्रेंड्स मिलकर सूजी से बातें कर रही होती है, पर सूजी उन लोगों को जियो से बातें करने को बोलती है। फिर वो लड़कियाँ मिलकर जियो से पूछती है कि वो क्या काम करती है। जियो ने बताती है कि वो ड्रामे में असिस्टेंट राइटर है, पर उन लोगों ने उसके एक भी ड्रामा को नहीं देखा होता है, जिससे जियो को बुरा लगता है, और फिर जियो वहाँ से जाने लगती है, और सूजी भी उसके पीछे जाने लगती है।
पर हुरांग उसे रोकती है। आगे हमें जियो को बस स्टॉप पे उदास बैठे दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे हुरांग आती है और वो जियो को हंसाने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ हमें वेडिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से ही वेडिंग से जा रहा होता है और वो सेंगो को कहता है कि उसे किसी ब्लाइंड डेट पे जाना है। इसके बाद सूजी को वॉशरूम से निकलते दिखाया जाता है, जहाँ उसका टक्कर सेंगो से होता है और सूजी के बैग का सारा सामान नीचे गिर जाता है, जिसे वो दोनों मिलकर उठाने लगते हैं। फिर सूजी वहाँ से जाती है, पर सेंगो उसे ढूंढने लगता है बिकॉज वो उससे पहले भी मिल चुका होता है और वो उसे पहचान लेता है। दूसरी तरफ जियो को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ वो सारे स्टाफ के साथ बैठी होती है और उसकी सीनियर राइटर ड्रामा के प्लॉट और कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर रही होती है, पर जियो किसी और ख्यालों में खोई होती है और वो हुरांग की बातों को याद कर रही होती है। और तभी सारे स्टाफ मिलकर जियो को आवाज लगाने लगते हैं। जियो ने कहती है कि स्टोरी को चेंज करना क्यों जरूरी है, जिससे उसकी सीनियर नाराज हो जाती है और वो कहती है कि वो तो यहाँ पे बस जियो की हेल्प कर रही है। दूसरी तरफ से ही अपने घर पहुँचता है और वो बहुत थका होता है। फिर वो अपने कैट को देखता है और उसे याद आता है कि उसने अपने कैट को खाना नहीं दिया बिकॉज ये बात वो भूल चुका होता है, क्योंकि कैट का ख्याल अब तक जियो रख रही थी। इसके बाद वो जियो की रूम की तरफ देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जियो अपने राइटिंग वाले रूम पे सोई होती है। तभी उसके पास डायरेक्टर का मैसेज आता है और वो जियो को अपने सीनियर राइटर से माफी मांगने को बोलता है, बट जियो उसके मैसेज का कुछ भी रिप्लाई नहीं करती। और तभी वहाँ पे योंगसुक आ जाता है और वो बहुत ज्यादा नशे में होता है। जियो से बोलती है वो यहाँ पे क्यों आया। योंगसुक उसे कहता है कि उसने जियो के लिए ये जगह अरेंज की है। ये बोलकर वो सोफे पे बैठ जाता है और वो जियो से कहता है कि उसे क्या हुआ है और योंगसुक ने उसके लिए इतना कुछ किया, पर इसके बाद भी जियो ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जियो से बोलती है कि वो भी कुछ अच्छा करना चाहती थी, पर उन लोगों ने स्टोरी को क्यों चेंज कर दिया और जिस स्टोरी पे उन लोगों ने डिस्कस किया था ये वो स्टोरी नहीं है। योंगसुक उसे कहता है कि हर कोई वही नहीं करते जो वो स्टार्टिंग से करना चाहते हैं, सिर्फ सक्सेसफुल लोग ही जो चाहे वो कर सकते हैं। और तभी वो जियो को जोर से पकड़कर बोलता है कि जियो जैसे लोगों को जो भी कहा जाए उन्हें वही करना पड़ता है। जियो उसे कहती है कि वो समझ गई और वो उसे कहती है कि वो दोनों कल बातें करेंगे जब योंगसुक होश में होगा, और वो खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। योंगसुक उसे कहता है कि क्या जियो ने उसे कभी भी लाइक नहीं किया था। ये कहकर वो जियो के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। जियो योंगसुक को अपने आप से हटाने लगती है और वो उसे खुद से हटाने की बहुत कोशिश करने लगती है और वो उसे धक्का देकर उसे नीचे गिरा देती है और जियो से रोते हुए बोलती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि योंगसुक ने उसे बस 3 सालों तक बेवकूफ बनाया और उसकी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी वो जियो के साथ फ्लर्ट करता रहा और वो हमेशा जियो को बेवकूफ बनाता रहा। पर ये एक ही जगह थी जहाँ वो आजाद सो सकती थी और अब जियो के पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है और जियो को सच में सोना है। फिर हमें जियो को रास्ते में जाते दिखाया जाता है और वो रोते हुए जा रही होती है। वो सूजी को कॉल लगाने वाली होती है बट फिर वो उसे कॉल नहीं करती। इसके बाद हमें जियो को उसके घर के बाहर खड़े दिखाया जाता है पर वो घर के अंदर नहीं जाती। इसके बाद हमें जियो को अकेले रास्ते में जाते दिखाया जाता है और वो अपने मन में अपने ड्रीम्स के बारे में कहते हुए जा रही होती है कि वो अपने सपने को पूरा करते करते आज अंधेरे टनल में आ पहुंची है और उसे नहीं पता था कि यहाँ इतना अंधेरा होगा और इतना ज्यादा अकेलापन होगा। और वो जोर से चिल्लाकर वहीं नीचे बैठ जाती है और वो बहुत रोने लगती है। फिर हमें उसे सेही के बिल्डिंग के बाहर खड़े दिखाया जाता है और सेही भी तभी बाहर से आता है। इसके बाद हमें उन दोनों को साथ में बैठकर स्पोर्ट्स देखते दिखाया जाता है। जियो सेही को बोलती है कि वो सो रही थी, फिर उसने सपना देखा जिस वजह से वो जाग गई और वो वॉक पे निकली और उसे पता नहीं चला कि वो कैसे यहाँ पे पहुँच गई। सेही उससे पूछता है कि क्या उसने बुरा सपना देखा था। जियो उसे यस बोलती है। जियो उसे बताती है कि उसने देखा कि एक ना खत्म होने वाले अंधेरे टनल पे वो जा रही थी। सेही उसे बोलता है कि वो जियो से कुछ कहना चाहता है और वो कहता है और अगर जियो के पास टाइम हो तो क्या वो सेही से शादी कर सकती है। जियो उसकी बात सुनकर थोड़ी शांत हो जाती है और वो कुछ सोचती है और वो तुरंत सेही को यस बोल देती है और वो मन में बोलती है कि उसे बस आजाद आराम से सोना है। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।